नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टमाइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो है डे 5 प्रेडिक्शन का, सेशन वाइज इंडिया और इंग्लैंड के 4th टेस्ट मैच का फाइनल डे है। मुकाबला काफ़ी टफ है इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन इंडिया ने डे 4 में बहुत अच्छा कमबैक किया। तो क्या होगा कल के प्रेडिक्शंस, कैसा होगा दिन, देखते हैं इस वीडियो में। फिलहाल आप लोगों सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और लोगों के साथ, ताकि हमारा चैनल और भी बड़ा हो। और आपके कमेंट जरूर पोस्ट करें। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से देखते हैं कल का कैसा होगा दिन के सेशन। तो पहला सेशन जो है, यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स यहाँ पे काफ़ी डोमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे। इनिशियली वहाँ पे उनको बॉल में काफ़ी स्विंग भी मिलेगी, और जहाँ पे मुझे लग रहा है वेदर भी ओवरकास्ट है, बारिश के भी आसार है यहाँ पे, तो ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़ी हेल्पफुल होती है बॉलर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी इसमें खेल रही होगी, बैटिंग कर रही होगी, तो उन्हें थोड़ा सी स्ट्रगल हो सकती है इनिशियल सेशन में वहाँ पे। और न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पे इनिशियल सेशन थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ होता है, यानी कि इंग्लैंड की तरफ है इस केस में 12:30 तक। एक बार वो सेशन निकाल दे, उसके बाद फिर इंडिया के लिए काफ़ी ईजी सेशन होगा। जो लंच के बाद से लेकर टी तक होता है, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। विकेट्स भी काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल करेंगे रन स्कोर करने में भी, साथ साथ ही वहाँ पे और अच्छी एनर्जीज भी मिलेंगी, पॉजिटिव रन फ्लो भी मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है सेशन 2 में। सेशन 3 मिक्स है यहाँ पे दोनों टीम्स की तरफ, हाफ इंडिया की तरफ, हाफ इंग्लैंड की तरफ। तो दोनों टीम्स वहाँ पे अच्छा करती दिखाई देंगी। अगर वहाँ पे विकेट्स इंडिया का बची रही तो डोमिनेट भी कर सकती है इंडिया यहाँ पे। अब दिखना ये होगा कि इंडिया क्या प्लान लेके आती है कल के दिन के लिए। तो बेस्ट बैटिंग विंडो जो है इनिशियली 11 से 11:30 तक थोड़ी सी मुश्किलात होगी, फिर 11:30 से 2 बजे तक काफ़ी अच्छा वहाँ पे इजी बैटिंग होनी चाहिए। विकेट्स कम चांसेस, अनलेस कि कोई रेकलेस शॉट खेले। विकेट रिस्क के जो चांसेस है वो सुबह है 11 से 11:30 इनिशियली आधा घंटा, उसके 2:30 से 3:45 और फिर 5 से 6 जो लास्ट का विंडो होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज ऑफ द डे होता है। बॉलिंग की तरफ से इंडिया अगर बॉलिंग करने आती है तो वहाँ पे बुमराह, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के बहुत अच्छे नंबर हैं कल के लिए। और इनके अलावा न्यूट्रल नंबर्स पे आएंगे हमारे रविंद्र जडेजा, अगर बॉलिंग करने आते हैं वहाँ पे सिराज, बुमराह अगर ये आते हैं इंडिया की, अगर बॉलिंग आती है यहाँ पे, तो ये अच्छा कर सकते हैं। स्कोर अच्छा होना चाहिए बोर्ड पे वहाँ पे डिफेंड करने के लिए इंडिया के पास, या जो भी टारगेट देते हैं वो 4th इनिंग्स के लिए। जहाँ तक लग रहा है इनिशियल सेशन अगर इंडिया अच्छा खेलेगी तो 2nd 3rd में इंडिया फिर डोमिनेट कर सकती है बैटिंग में। वहाँ पे हो सकता है कि 150-200 रन भी एक्स्ट्रा बना के पुट ऑन करके चेस करने के लिए इंग्लैंड को इन्वाइट करे। पर ये सब देखना होगा फर्स्ट सेशन के बाद। जो प्लेयर्स अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं वो है राहुल और गिल 11:30 से 1। तो याद रखिए 11 से 11:30 दोनों बैट्समैन के लिए खतरनाक है। 11:30 से 1 ठीक है, 3 से 4 भी अच्छे नंबर है दोनों बैट्समैन के लिए। ऋषभ पंत आते हैं तो 1 से लेके 2:30 बजे के आसपास, और 3:15 से 4 बजे, तो मोस्ट लाइकली पंत के अच्छे ही नंबर है वहाँ पे। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो भी अच्छा है। जडेजा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं 1:30 बजे के बाद से लेके लगभग 3 बजे तक, और फिर उसके बाद 4 से लेके 5 बजे तक। सिमिलरली शार्दुल ठाकुर, सुंदर और बाकी सारे प्लेयर्स की जो मैंने टाइमिंग्स लिखी वहाँ पे, उस टाइम पे वो अच्छा कर सकते हैं। जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस लेके अगर वहाँ पे बॉलिंग करने के चांसेस आते हैं, ठाकुर जैसे हो गए, जडेजा हो गए या सुंदर हो गए, इनको सबको बॉलिंग के अगर चांसेस मिलते हैं तो वो भी अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ऑफकोर्स स्कोर होना चाहिए इंडिया का डिफेंड करने के लिए। ये सारा कुछ डिपेंड होगा गिल और केएल राहुल पे। तो जैसे हमने कल बताया था, गिल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट इनिंग्स में भी बहुत अच्छे थे, पता नहीं उन्होंने किस टाइप का शॉट खेला था। और उन्हीं साथ साथ जायसवाल के भी नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उन्होंने दोनों इनिंग्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। हालांकि सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, बट ओवरऑल उनकी भी नंबर्स अच्छे हैं। ये सारे मैंने डिटेल्स में लिखे हैं, इसके थ्रू मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो केएल राहुल के नंबर्स अच्छे ही हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था, अच्छे नंबर हैं उनके। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। तो जहाँ पे उनके नंबर न्यूट्रल से लकी थे, उन्होंने उसको ज़्यादा कैपिटलाइज करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शुभमन गिल के बहुत अच्छे नंबर थे वेरी लकी में, लेकिन उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में कुछ खास उसका प्रोडक्टिव किया नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कल काफ़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। बहुत इंडिया को पैनिक की पोजीशन से लेके आया, जहाँ पे 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी थी फर्स्ट। ऋषभ पंत के नंबर्स भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, और रविंद्र जडेजा की भी नंबर्स डिसेंट है, अच्छा कर सकते हैं वो बैटिंग भी और बॉलिंग में भी। ओवरऑल रियल राहुल मॉडरेट से हाई है, यानी कि उनकी लक वाइज ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया उसका। शुभमन गिल के नंबर्स आज के लिए ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ लगता है अगर फर्स्ट सेशन निकाल देते हैं, फर्स्ट सेशन का आधा घंटा निकाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऋषभ पंत के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। वहीं पे शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करने के लिए आते तो बहुत अच्छे नंबर थे, बैटिंग के लिए उनके मॉडरेट हैं। साथ साथ ही रविंद्र जडेजा के भी ओवरऑल मॉडरेट हैं। मॉडरेट यानी कि अच्छे नंबर थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देंगे बैटिंग में। बॉलिंग में ओके देंगे। वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में अच्छा देंगे, बैटिंग में ओके दे सकते हैं। दोनों के मिक्स नंबर है, इसी हिसाब के नंबर हैं। तो ये रहे ओवरऑल हमारे जो इंडियन टीम है उनके नंबर्स। अभी अगर हम इंग्लैंड की तरफ जाएँ तो जोफ्रा आर्चर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 11 से लेके 11:15 तो उनके काफ़ी चांसेस बन सकते हैं, और उसके बाद फिर 11:30 से लेके लगभग 12:30 तक और भी वहाँ पे भी विकेट लेने के चांसेस बन सकते हैं। तो 2 विकेट अपॉर्चुनिटी है उनके पास इनिशियल में। मार्क वुड भी अच्छे हैं,
क्रिस वोक्स के भी नंबर्स अच्छे हैं, वहाँ पे टाइमिंग्स मैंने लिखे हुए 12:15 से 1:15, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे। ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस रहेगी उनकी इस मैच में या कल के दिन के लिए। और डॉसन जो स्पिनर है उनके नंबर दोपहर के बाद अच्छे हैं, यानी कि जो सेकंड सेशन होगा वहाँ पे, लेकिन विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा दिख नहीं रहे, अनलेस कि इनको प्लानिटरी पोजीशन में वहाँ पे इंडिया की टीम हेल्प कर दे, यानी कि इंडिया की टीम वरना शॉट खेले, यहाँ पे हाई रिस्क शॉट खेले जहाँ पे वो हीरो बन सकते हैं लियाम डॉनसन। अदरवाइज इनके नंबर्स इतने कुछ खास है नहीं। तो ओवरऑल सेशन 1 में इंग्लैंड की तरफ फेवरेबिलिटी शुरू में होगी, फिर इंडिया उसमें थोड़े से कम बैक कर सकता है आफ्टर 12:30, आधा घंटा। उसके बाद सेशन 2 में इंडिया की फेवरेबिलिटी होगी, वहाँ पे इंडिया अच्छा स्कोरिंग करेगा, रन्स बनाता हुआ दिखाई देगा, विकेट्स भी कम लूज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे ये विकेट्स जो लूज होते हैं यूजुअली जो टाइम फ्लो के हिसाब से दिखाई दे रहा है, अनलेस कि इंडियन बैट्समैन कोई मिस्टेक करे, वहाँ पे विकेट के चांसेस नहीं दिख रहे सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन में टिल्ट होगा, पहले इंग्लैंड की तरफ से शुरुआत होगी, थोड़ी सी शायद विकेट्स गिर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया इसमें कम बैक करेगा और इंडिया वहाँ पे स्टेबलाइज कर सकता है। अब देखना होगा इंडिया फर्स्ट सेशन में विकेट्स लूज करता है या उनकी क्या अप्रोच होगी। जो मुझे लग रहा था कल इंडिया के अगर 2 विकेट नहीं गिरते वहाँ पे इनिशियली, तो इंडिया काफ़ी डोमिनेट कर सकता था येस्टरडे, और वहाँ पे रन्स भी बन सकते और काफ़ी वहाँ पे कमांडिंग पोजीशन में आता, शायद डेफिसिट भी कम बचती। लेकिन वहाँ पे 2 विकेट के बाद फिर केएल राहुल और शुभमन गिल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कोर करने की। उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन इतने रन रेट उनका नहीं बना पाए वहाँ पे ज़्यादा, विच इज़ ओके। लेकिन कल के लिए मुझे लगता है अगर इनिशियली थोड़ा सा संभल के खेले, उसके बाद काफ़ी रन हैं कल के दिन के लिए। तो इंडिया को मिडिल ऑर्डर जो है इंडिया का, जहाँ पे पंत, वहाँ पे गिल और ऑलरेडी केएल राहुल तो खेल रहे हैं, उसके बाद फिर जडेजा, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, ताकि ये स्कोर को थोड़ी लीड के पास पहुंचाएं। अगर 150 के आसपास रन बचते हैं और 20 एक ओवर बचते हैं इंग्लैंड को आउट करने के लिए, तो इंडिया थर्ड सेशन में काफ़ी फेवरेबल होगा। इंडिया को वहाँ पे टी तक थोड़ा संभल के खेलना होगा, वहाँ पे 3 से ज़्यादा विकेट गिरी फिर फेवरेबिलिटी थोड़ी इंग्लैंड की तरफ जाती है। लेकिन अगर इंडिया 150 तक का टारगेट दे सकती है और 20 से 25 ओवर रहते हैं, तो शायद इंग्लैंड वहाँ पे इतनी कोशिश नहीं कर पाएगा। लास्ट सेशन में इंडिया की तरफ फेवरेबिलिटी है। तो पहला अगर सेशन में इंडिया 2 विकेट्स लूज करता है 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर इंग्लैंड की विन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है। और वहाँ पे अगर इंडिया सर्वाइव कर लेती है टी तक, 2 से 3 विकेट तक गिरती है, ज़्यादा नहीं, तो फिर वहाँ ड्रॉ के भी चांसेस है और इंडिया फाइट बैक भी कर सकती है लास्ट सेशन में, अगर वहाँ पे 150 तक का टारगेट देती है। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है बीच में रन बनाने की सेकंड सेशन में, और वहाँ पे एक्सेलरेट करने की भी, साथ साथ पंत अगर खेलते तो और भी मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ पे अगर पहले ही 2 से 3 विकेट लूज कर दिए, फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया को, क्योंकि पूरे दिन में इंग्लैंड के पास अगर 100-150 रन चेस करने के लिए हुए भी बाय चांस, वैसे एक एजम्पशन ले रहा हूँ, तो फिर वो इजीली चेस कर देंगे। मुझे नहीं लगता वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होनी। तो ओवरऑल अगर सम करो तो कल 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, एक या इंग्लैंड जीत सकती है, जो मुझे लग रहा है 50 से 55% चांसेस है। बारिश अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ड्रॉ के भी चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट बेस्ट चांसेस है वहाँ पे। और थर्ड बेस्ट चांस है इंडिया यहाँ पे सर्वाइव करती है और इंडिया खुद ड्रॉ करती है बिना किसी हेल्प के, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। तो देखते हैं कल का मैच कैसा होता है। मेरी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ हमेशा रहती है, लेकिन कल मैच काफ़ी रोमांचक होगा। दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी जहाँ तक लग रहा है। न्यूमरोलॉजिकली येस्टरडे का दिन, जैसे कि मैंने बताया था, शुभमन गिल की तरफ है, कल का दिन दोनों बैलेंस्ड है, दोनों टीमें वहाँ पे अच्छा करेंगी। जो सी टीम वहाँ पे थोड़ी सी संभल कर खेलेगी, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाएगी, थोड़ी सी गट दिखाएगी, वही एंड में विजेता होगी। यहाँ पे ड्रॉ करना इंडिया के लिए जीत के बराबर ही है, तो इंडिया मुझे लग रही है कल ड्रॉ करने में कामयाब हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए सेशन बाय सेशन मैं अपने चैनल जो टेलीग्राम का, उस पर पोस्ट करने की कोशिश करूंगा कल, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।